ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं थ्योरम नंबर 1, 2 और 3 करवा चुका हूँ। तो थ्योरम नंबर 4 के अंदर देखेंगे कि इसको हमने कैसे इजी तरीके से समझना है और फिर इसको कैसे याद करना है। स्लाइड पे चलते हैं डायरेक्ट। ये देखें जी, पहले थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये देखें, ये डायग्राम मैंने कहा कि सबसे पहले आपने थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। जब आपने थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ लेनी है तो इसमें बताया है कि एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, कि अगर कोई पॉइंट किसी एंगल बाइसेक्टर पे हो तो वो उसके दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है, एक मिनट पॉइंटर ले लो। इसका ये मतलब है कि देखें, ये एंगल दिया हुआ है, एंगल है ए, ओ और बी, ठीक है। और ये जो है रे ओ से लेके एम तक, ये हमारी एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। देखिए निशान लगा हुआ है, ये और ये, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पॉइंट पी है वो रे ओ एम पे है, जो कि एंगल बाइसेक्टर है। तो एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर, यानी ओ एम रे जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका जो पॉइंट यहाँ पे होगा, जैसे पॉइंट पी है, वो इसके दो आर्म्स ओ ए और ओ बी, ये दो इसके आर्म्स हैं। तो इन दोनों से वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे देखो, पी से आर और पी से क्यू, ये जो दो डिस्टेंस हैं दोनों इक्वल होंगे। अब स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमने डायग्राम बना लेनी है। अब डायग्राम बनाने के बाद हमने अब प्रोसेस वही करना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास क्या गिवन है। अब गिवन क्या है? हमारे पास एक एंगल है, एंगल ए ओ एंड बी, ये हमारे पास गिवन है। आपको ये बता चुका हूं मैं हर थ्योरम में कि जो हमारे पास ड्रॉन लाइंस होती हैं वो गिवन के लिए यूज करनी है, और जो डॉटेड लाइन होती हैं वो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करनी है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल ए ओ बी दिया हुआ था और पॉइंट पी इज ऑन ओ एम। ये जो ओ एम है रे, ये रे है, ठीक है। ये ओ एम रे है और पॉइंट पी जो है वो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। देखें, पॉइंट पी ओ एम रे पे लाई करता है। सो ये लिखा गिवन है कि पॉइंट पी इज ऑन ओ एम, या रे ऑन ओ एम है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। जो रे है ओ एम वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ए ओ बी की, यानी जो एंगल ए ओ बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये देखें, एक ये पार्ट निशान लगा हुआ है और एक ये। इसका मतलब है कि जो पॉइंट पी है वो रे ओ एम पे लाई करता है, ठीक है। अब प्रूव करना क्या है? प्रूव में हम यहाँ से देखें, क्वेश्चन से पता लग जाता है कि बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो इसके दो आर्म्स कौन से हैं? एक ये ओ ए आर्म है और दूसरा ओ बी आर्म है। तो ये जो पॉइंट पी है वो ओ ए और ओ बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। और डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे देखें, ये पी आर डिस्टेंस है और यहाँ से लेके ये पी क्यू डिस्टेंस है। यानी पी क्यू डिस्टेंस है वो ओ बी से है रे से, और जो पी आर डिस्टेंस है वो जो रे है हमारी ओ ए, उसका डिस्टेंस है। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो ये देखें, प्रूव करना है कि प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, दैट इज पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। यानी ओ ए जो रे है वो और जो ओ बी है रे, इन दोनों से जो पॉइंट पी है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। और डिस्टेंस कौन सा है? इधर से पी आर है और इधर से पी क्यू है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन ये है कि पी को हमने पी से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ओ बी पे। तो हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन ओ बी एंड परपेंडिकुलर पी आर ऑन ओ ए। यानी इन दोनों रेस के ऊपर, एक रे है हमारी ओ बी और दूसरी रे है हमारी ओ ए, इन दोनों रेस पर हमने पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये देखें, ड्रॉ परपेंडिकुलर, यानी पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। ये हमारी ओ ए है और ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये हमारा ओ ए और ये हमारा परपेंडिकुलर है पी आर। इसी तरह दूसरी रो है हमारी ये ओ बी। तो ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया कौन सा? पी क्यू, या पी, हाँ जी पी क्यू, ठीक हो गया। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी और ये हमने डॉटेड लाइन से बनानी होती है। अब हमने प्रूफ करना है, तो प्रूफ में हमें पता स्टेटमेंट और रीजन लिखेंगे। तो एक तरफ स्टेटमेंट लिखते हैं और एक तरफ रीजन। अब जब भी मैंने कहा प्रूव करना है तो आपने इसका की पॉइंट माइंड में रखना है। अब इसका की पॉइंट क्या है? एस ए पोस्टुलेट, यानी दो ट्राइंगल्स देखनी है जिसकी एक साइड और दो एंगल्स एक जैसे होंगे। तो अब दो ट्राइंगल कौन सी हैं? एक ट्राइंगल तो ये हमारी ओ पी क्यू या पी ओ क्यू, जैसे मर्जी इसको पढ़ लें। इसी तरह दूसरी होगी पी आर ओ या ओ पी आर, तो जो मर्जी आप लिख लें, बस सीक्वेंस सेम होनी चाहिए।
तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ले रहे हैं पी ओ क्यू कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल पी ओ आर, यानी पी से स्टार्ट लिया पी ओ और ये क्यू और इधर से पी ओ और ये आर। ठीक हो गया, ये दो ट्राइंगल्स आ गई। अब इसमें हमने दो एंगल्स और एक साइड ढूंढनी है। सबसे पहले साइड मिल जाती है, ये देखें OP इज इक्वल टू OP या OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। सबसे पहले हमने ये लिख लेना, सो OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP। वजह उसकी क्या होगी? क्योंकि ये लाइन जो है OP वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। फिर अब यहाँ पे देखें एंगल, एंगल क्या है? PRO और इधर से एंगल कौन सा है? PQO। ये दोनों राइट एंगल हैं, जैसा कहेंगे कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे एंगल PQO एंड PRO। चाहे PRO पहले लिख लें, बिल्कुल एक ही बात है। एंगल PQO यानी ये अंदर वाला एंगल, क्योंकि बाहर वाला 90 है तो ये भी अंदर वाला भी 90 है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह इधर से PRO, ये दोनों एंगल सेम हो गए। किस वजह से? कंस्ट्रक्शन। कैसे आया? क्योंकि ये जो एंगल क्रिएट हुआ कहाँ से हुआ? जब हमने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डॉटेड लाइन से इस दोनों तरफ, तो इसका मतलब है ये कंस्ट्रक्शन से आ गया। अब ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल हमारा ये वाला PO और R, यानी ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था तो जो मेन एंगल था उसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारा पास एक नया एंगल बन गया POR। इसी तरह दूसरा एंगल क्या बना? PONQ। ये दोनों एंगल भी सेम है क्योंकि दोनों गिवन थे। ठीक है, तो ये देखें एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POR। किस वजह से? क्योंकि गिवन था, ये हमने ड्रॉन लाइन से निकाला है। अब हमारा पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया। साइड एंगल एंगल, यानी देखें SAA, यानी इन दो ट्राइंगल्स को हमने एक SAA पोस्टुलेट के साथ प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो लिखेंगे हेंस ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR। किस वजह से? SAA पोस्टुलेट की वजह से। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है PQ और PR ये दोनों भी इक्वल हैं। तो लिखेंगे हेंस PQ इज इक्वल टू PR। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बन गई। मिसाल के तौर पर देखें तो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों की साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो रिवाइज कर लेते हैं कि इस थ्योरम में बताया गया है कि एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट होगा तो वो उसके दो आर्म से इक्वी डिस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। इसमें हमारे पास ये एंगल दिया हुआ AOB, ये जो AOA और OB जो है वो उसके आर्म्स हैं। तो यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, पॉइंट P लिया जो कि एंगल बाइसेक्टर OM पे था। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ AB पे, OB पे, और PR ड्रॉ किया OA पे। उसके बाद हमने दो ट्राइंगल्स देखी, दोनों ट्राइंगल्स जो ऐसी ट्राइंगल जिसके साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट पूरा कंप्लीट हो, ताकि दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया। जब दो ट्राइंगल्स हमें मिल गई, सबसे पहले हमने लिखा OP इज इक्वल टू OP कॉमन कर लिया, फिर एंगल PRO और एंगल PQO, ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, दोनों राइट एंगल्स है, और फिर एंगल POR और इधर से एंगल POQ, यानी ये वाला एंगल, एक ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था जिसने एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो SAA पोस्टुलेट के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, लिहाजा इसका मतलब है PQ और PR भी इक्वल होंगे, जो कि कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, यानी एक जैसी साइड हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द दोबारा हाजिर होऊंगा, और थ्योरम नंबर 5 के साथ, उसमें हम थ्योरम नंबर 5 करेंगे। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।